रुक्मिणी जी ने पूछा, द्वारिकाधीश आप आ गए? आपकी कुशल आगमन के लिए सारी द्वारिका के लोग देवी पूजा कर रहे हैं और आप यहां बैठे हो मेरे कमरे में, मेरे कक्ष में क्या कर रहे थे आप? भगवान मुस्कुराए, देवी अब मत पूछो हम क्या कर रहे थे। रुक्मिणी बोली, बताइए ना, आपने मेरे कक्ष का दरवाजा बंद क्यों किया? अंदर क्या कर रहे थे आप? इतनी देर से कब से बैठे थे भीतर? भगवान बोले, देवी हम वन में गए थे ना मणि लेने के लिए। बोले हाँ। तो वहां वन में एक गुफा के अंदर एक परम सुंदरी कन्या बैठी थी, तपस्या कर रही थी। रुक्मिणी जी बोली, फिर? बोले, फिर क्या, हमने जाकर के उससे पूछा, हे सुंदरी तुम क्या कर रही हो? तो उसने उत्तर दिया कि मैं द्वारिकाधीश को अपना पति मान चुकी हूं, उनसे ब्याह करना चाहती हूं, उनकी प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही हूं। देवी वो इतनी सुंदर थी कि मैं तो उसकी रूप माधुरी पर मोहित हो गया। मेरे को लगा कि ऐसी सुंदर कन्या हमको पति रूप में वर्ण करना चाहती है तो फिर देरी नहीं करनी चाहिए। तो हमने उससे वहीं वन में ब्याह कर लिया और उसको लेकर के आए। अब जब तक उसका कक्ष नहीं बन जाएगा वो तुम्हारे कक्ष में रहेगी। उसी को अंदर बिठाया है। रुक्मिणी जी बोली, मुझसे ज्यादा सुंदर है? बोले, आप तो देखना मत उसको, बहुत सुंदर है। सच बताओ मुझसे ज्यादा सुंदर है? बोले, अरे हम कह रहे हैं ना, आप देखना मत उसको जाकर के, नहीं तो आपको लज्जा आएगी अपने रूप पर। रुक्मिणी जी बोली, इतनी सुंदर है? बोले, हाँ देवी बहुत सुंदर है। रुक्मिणी जी ने तुरंत नेत्र बंद किए और श्राप दे दिया, जो भी मेरे कक्ष में कन्या बैठी है मैं श्राप देती हूं मुझसे थोड़ी सी कम सुंदर हो जाए। अब जैसे ही श्राप दिया तो कक्ष खोल करके देखा तो जामवती जो भालू के रीछ के बालक के रूप में थी वो एक कन्या के रूप में खड़ी है और रुक्मिणी जी से केवल 0.1% थोड़ी सी कम है, लेकिन सुंदरता में कोई कमी नहीं है, एक कन्या के रूप में खड़ी है। फिर भगवान ने उनके साथ में ब्याह रचाया। भगवान कहीं कलंक ना लग जाए इसलिए ये लीला करवा रहे थे। ऐसी कथा भागवत में नहीं है लेकिन एक संत के माध्यम से सुनी। श्री जामवती जी ने जाकर के संपूर्ण द्वारिका के लोगों के सामने सिमंतक मणि को दिखाया और बताया कि ठाकुर जी ने मणि नहीं चुराई थी, मणि कैसे आई, क्या हुआ, वो सारी बातें गवाही दी श्री जामवती जी ने। और भगवान ने दूसरा ब्याह किया जामवती के साथ। अब भगवान पर जिसने कलंक लगाया था सत्राजित, द्वारिका के लोगों ने उस पर कलंक लगाना शुरू कर दिया। बोले, हमारे भगवान पर गलत आरोप लगाया,